हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास माध्यम अध्याय 24 को सुनेंगे। भारतीय संस्कृति में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का प्रमुख समय माना जाता है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए अनेक कथाएं और पुराण में है, जिसमें एक प्रमुख कथा कार्तिक मास माध्यम का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा प्रेरणादायक है। इस अध्याय में भगवान विष्णु की लीला और भगवान की भक्ति और धर्म का महत्व का विस्तार पूर्वक बताया है। कथा यह भाग यह सिखाता है किस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इसके साथ यह अध्याय ऐसा है जैसे कैसे धर्म के प्रति अड़िग रहने से जीवन में आने वाली घटनाओं को हम पार कर सकते हैं। अध्याय 24 का अब शुरू करते हैं। लिखवाओं से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि क्या कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। यह विस्तार पूर्वक हमें बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है कि साहा पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नाम विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर करने के लिए भगवान के मंदिर ओर चले। उस समय एक पहर की रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री के साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस से रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी तल में से जल से उसका दे मारा, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, कृपया करके बताए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करके देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को प्राप्त हुई हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कला था। कला बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कला था। मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती थी। मुझे कला विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए, मुझे बांध कर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका क्या किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। वह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी के द्वेष किया, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसलिए वह विष्ठाभोजी शुक्र की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता उसी में सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से अपनी ही संतान का वाहन करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुल काल तक अकेली ही रहे। इस यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। इसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का उपभोग करेगी। कला ने कहा, विप्रो, यह मैं वही पापिनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हूँ और इधर उधर घूम रही हूँ।
इतने में मैं आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे दुष्टश्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय दीजिए। आपके इस शरीर में से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में मैं किस प्रकार मुक्त होऊंगी। कला का ये वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों का और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त जी के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में सुनेंगे। कार्तिक मास में किए गए दान, व्रत, उपवास और पूजा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा का यह समय असीमित पुण्य प्रदान करने वाला होता है और जीवन में सभी दुख और समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इस कथा में बताए गए धार्मिक अनुष्ठानों व्रतों का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप करके हम शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। शास्त्रों में हमें बताया गया है कि ये जीवन क्षण भंगुर है, अभी नहीं। क्योंकि इसमें बताया कि क्षण भंगुर है, जीवन पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पक्षी, कर चाहे प्रस्थान रे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप हर समय, हर सांस के साथ, हर भाव से नाम जाप करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक प्रकार की सेवा ही है। हमारी वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो या गलती हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।